JN.1 पे अपडेट लेते हैं और आज प्यार से बात करेंगे, इसी को गधा वधा नहीं कहेंगे। JN.1 के अमेरिका में जो केसेस है पहले 1% थे, अभी 30% के आगे निकल गए, 50% तक पहुंच गए हैं। उसके पहले HV.1 था, वो आया था EG.5 से। JN.1 आया है BA.2.86 से। ये सब आए XBB से। और XBB 1.9.2 कहाँ से आया था? सही फरमाया, चीन से आया था फरवरी 2023 में। लेकिन ये सब साले मामूली है। सीरियस डिसीज़ होने की संभावना बहुत कम है। ऑक्सीजन कम होने की या अस्पताल पहुंचने की संभावना बहुत कम है। भारत की नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है। भारत में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ेंगे, लहर नहीं आएगा, डरने की कोई बात नहीं है। भारत के केसेस बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं। भारत के केसेस बढ़े नहीं है, भारत का टेस्टिंग बढ़ा है। टेस्टिंग बढ़ा है इसलिए केसेस बढ़े हैं। टेस्टिंग कम होगा वैसे केसेस कम होंगे। भारत में केसेस थे, है और रहेंगे। हमें तब डरना चाहिए जब वो लोग अस्पताल पहुंचने लगे। और मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत टेस्टिंग से ये है कि मानो एक 95 साल की बूढ़ी है, बूढ़ी नहीं 95 साल की लड़की है, वो बहुत हाई रिस्क है। अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको अस्पताल जाने की संभावना है। वो संभावना कम करने के लिए 2 दवाएं हैं और वो अभी अपने पास नहीं है। पहली दवा है निर्माट्रेलवीर, वो दिसंबर 2021 से अवेलेबल है। भारत में उसको परमिशन है लेकिन किसी ने बनाया नहीं है। दूसरी दवा है रेमडेसिविर, वो अपने पास है लेकिन कहने को डर लगता है क्योंकि दूसरी लहर में बहुत लफड़ा करके दिखाया था हमने। ऑक्सीजन कम होने के पहले एक 3 दिन का प्रोटोकॉल है अमेरिका में रेमडेसिविर का। वो अगर आप ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने वाले हो तो टेस्ट करो, बाकी टेस्ट करके क्या फ़ायदा है। लेकिन आप कहोगे अगर ये मामूली है तो मौत की खबरें क्यों आ रही है? केरल में 4 लोगों की मौत हुई, और भी खबरें आएंगी। इसकी 2 संभावनाएं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये कम्युनिटी में फैल जाता है तो ये मुमकिन है कि आप JN.1 के साथ मरे, उसकी वजह से नहीं। और दूसरी संभावना ये है कि अगर कोई बहुत ही हाई रिस्क है तो उसको JN.1 हुआ तो वो लंग्स में जा सकता है और मौत भी हो सकती है। आप कहोगे अगर मौत हो सकती है तो इन हाई रिस्क लोगों को बचाने के लिए सावधानी ली और प्रिकॉशन लिए तो उसमें क्या हर्ज है? हर्ज कोई नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि फ़ायदा बहुत कम है। हाथ धो के ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे कुछ कैसा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे? या जब कुछ ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट का कर रहे थे, ये इतना 400 गुना कोविड से ज़्यादा संसर्गजन्य है ओरिजिनल कोविड से। अगर घर में एक को हो गया, पूरे घर को हो गया, घर को हो गया, मोहल्ले को हो गया, मोहल्ले को हो गया, शहर को हो गया, देश को, दुनिया से। कैसे बचाएंगे? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा चालू किया तो 60 करोड़ लोग और एक का कांटेक्ट करेंगे, 60 करोड़ लोग ट्रेसिंग करेंगे, पूरी आबादी उसमें। उससे मास्क, अभी मास्क डालने से कोविड से नहीं बच सकते, लेकिन अगर बाकी के जो मामूली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फ्लू है, एडिनोवायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है, उनकी संभावना कम हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट बोल रहा है हाई रिस्क लोगों के नज़दीक मास्क डालो तो डालो। मेरा गवर्नमेंट से कहना इतना ही है कि सपने देखो लेकिन उनके पूरे होने की उम्मीद मत रखो। ये मास्क डाल के कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या वैक्सीन, भारत के जो वैक्सीन बहुत अच्छे थे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो अभी ये जो एक ओमिक्रॉन वेरिएंट के उनके खिलाफ 0% चलेंगे। वो बूस्टर करके लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो क्या भारत के वैक्सीन बदल सकते हैं? कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन बदले तो भी ठीक है क्योंकि भविष्य के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। पूरे दुनिया की आस भारत पे लगी है कि भारत उनका नेतृत्व करे, भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी बने, उनको बचाए। तो भारत ने अगर ये वैक्सीन एडजस्ट किए तो जब तक वो वैक्सीन एडजस्ट हो जाएंगे तब तक ये XBB पूरी तरह से बदला चुका होगा। लेकिन बदलने चाहिए। कनीज ये देखना चाहती है कि अफसाने हकीकत में कैसे बदले जाते हैं, तो हमें आदत हो जाएगी कि ये कैसे बदलते हैं। भविष्य में अगर कोई आता है तो भारत विश्व को बचा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई वेरिएंट आएगा जो संसर्गजन्य भी हो और बहुत ताकतवर भी हो, मारने वाला भी हो?
हो सकता है लेकिन होगा नहीं। पैंडेमिक 100 साल में एक बार आता है। अभी ये आने की संभावना लगभग नहीं है। करती है गुहर को अश्कबारी पैदा, तमकीन को मौजे बकरारी पैदा। 100 बार चमन में तड़पती है नसीब, तब होती है कली पर एक धारी पैदा। तो ये पैंडेमिक आने की संभावना बहुत कम है। डरने की कोई बात नहीं है। आप एकदम आराम से रहो, छुट्टियां मनाओ। डॉक्टर रवि गोडसे।